देश की सीमाओं की रक्षा की बात आती है तो सबसे पहले शेखावाटी के युवा अपने प्राण न्योछावर करके अगली पंक्ति में खड़े होने का सपना देखते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से यहाँ के युवाओं का सीमा की रक्षा का सपना सिर्फ सपना बनकर के ही रह गया है। सेना भर्ती रैली हो नहीं रही, युवा ओवरेज हो रहे हैं, तैयारी करके भी कोई फायदा नहीं मिल रहा। ऐसे में आक्रोशित युवाओं ने आज भारत बंद कर विरोध जताया और सेना में भर्ती रैली जल्द कराने की मांग की। समझ लेना चाहिए कि जिन युवाओं की बदौलत कोविड कंट्रोल हुआ है, जिन युवाओं की बदौलत सरकार निर्मित होती है, जिन युवाओं की सरकारें एक सटीक सा कारण तो रखे सामने कि किसी भी भर्ती परीक्षा लगी हुई भर्ती का परिणाम नहीं आ रहा है, फिजिकल हुई हुई भर्ती की परीक्षा नहीं लग रही है, या 12वीं पास 10वीं पास किए हुए बच्चों के लिए उम्र निकल रही है लेकिन भर्ती नहीं निकल रही है। तो आखिर इसके पीछे सटीक लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? क्या हुआ ये ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव? कौन सा ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया जिसकी वजह से भर्ती का आयोजन नहीं हो पा रहा है? ये बहुत अन्याय हो रहा है इस युवा शक्ति। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने कहा कि अगर सरकार जल्द ही सेना भर्ती नहीं करेगी तो वे ओवरेज हो जाएंगे और उनका देश सेवा का सपना भी अधूरा रह जाएगा। डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 2 वर्ष में तो डिफेंस का रिजल्ट है और नियमित रूप से भर्तियाँ हो रही है। कई तो एयरफोर्स की इनरोलमेंट अटकी हुई, मेरे कई भाई बंधु तो एयरफोर्स के इनरोलमेंट ज्वाइनिंग को लेकर तैयारी करें, उनकी पिछले 1.5 वर्ष से इनरोलमेंट नहीं आ रही है। और नेवी की भर्ती में भी सावधानी नहीं हो रही, कभी तो ऑफलाइन हो जाती है और कभी परसेंटेज हो जाती है, तो 98% मेरिट जाती है। उसमें सभी सरकार से मेरा यह अनुरोध है उसको 60% किया जाए। जो भी बच्चे हैं, जो भी 12th में किसी का उनके परसेंट का भी उन सभी को मौका मिलना चाहिए और सेना की भर्ती, आर्मी की भर्ती भी रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाके के सभी युवाओं को मैं यही जोश होता है कि भर्तियाँ रेगुलर टाइम पर आनी चाहिए ताकि वो भी जाकर देश सेवा में अपना नाम कर सके। लेकिन पिछले 2 साल से सरकार पता नहीं क्या कर रही है, न तो भर्तियों में नियमितता ला रही है और नई भर्तियों में पारदर्शिता आ रही है। कई भर्तियों में 98% मेरी जाती है तो कई की इनरोलमेंट नहीं जारी होती। मेरा सरकार से ये अनुरोध हो कि सारे जो भी काम हो रहे हैं वो नियमित तौर पर करने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम नवीन कुलरी, मैं सीकर जिले का रहने वाला हूँ। युवाओं ने कहा उन्हें शिक्षा हासिल करने के बाद मात्र 2-2.5 साल का ही समय सेना में भर्ती होने के लिए मिलता है। अगर यह समय भी ऐसे ही निकल गया तो वे कभी सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे। आज 8 मई को हमारे सभी युवा साथियों ने मिलकर भारत बंद का आह्वान किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये शेखावाटी है जो सैनिकों की धरती मानी जाती है और मैं पिछले 3-4 साल से तैयारी भी कर रहा हूँ और जुड़ा हुआ भी हूँ। मैंने स्टेडियम में युवाओं में इतना शेखावाटी में जोश देखा है कि यहाँ की माटी के कण कण में भी भारत माता का जयकारा लगता है, मैंने देखा है वहाँ पे। अब उन युवाओं के साथ जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनमें जोश है, वो तो अभी सर ने बताया वैसे 2-2.5 साल में उनका तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, उसके बाद वो युवा सेना में जा नहीं सकते। इसी को आक्रोश को लेकर हम युवा साथियों ने 8 मई को आज भारत बंद का ऐलान किया है। और अगर सरकार ने हमारी मांग जल्दी नहीं मानी तो हमें कोई उपद्रव करने का न करे, अशांति न करनी पड़े, कोई किसी को भारी नुकसान नहीं हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार ही हमारी मांगनी पड़े। वरना हमारे पास युवा साथी आप होता है, भारत देश युवाओं की शक्ति माना जाता है, हमें कोई अनहोनी करनी पड़े, ट्रेन की पटरियाँ रोकनी पड़े, NH 1152 जो भी NH है वो रोकनी पड़े। तो मतलब भारत सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द जो भर्तियाँ रुकी हुई हैं हमारी, उनके रिजल्ट जारी करें, जो फिजिकल मेडिकल हो चुके हैं उनके हमारी लिखित परीक्षा करवाएं और जो 2-2.5 साल से सेना भर्ती रुकी हुई है वो हमारी मांगे पूरी करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सुरेश।
सेना भर्ती की मांग को लेकर रविवार को भारत बंद के आह्वान के तहत सीकर के बाजार भी बंद रहे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर के बाजार पूर्णतया बंद रहे। भारत रक्षा युवा संघर्ष समिति के आह्वान पर युवाओं ने शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली। इस दौरान युवाओं ने भारत माता के जयकारों के साथ केंद्र सरकार से सेना भर्ती की मांग की। डिफेंस एकेडमी के संचालकों और सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने कहा कि पिछले 3 साल से सेना भर्ती नहीं हो रही है। पहले तो कोरोना के कारण सेना भर्ती नहीं हुई, यह कारण समझ में आता था। गोविंदम डिफेंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश भास्कर ने बताया कि कोरोना को गया समय हो गया है। देश भर में सारे आयोजन हो रहे हैं, सब कुछ अनलॉक हो गया है। उसके बाद भी सेना भर्ती नहीं हो रही। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने का युवाओं का सपना अब सपना बनकर के ही रह गया है। देश सेवा का सपना पाले युवा लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन सेना भर्ती नहीं होने के कारण ओवरेज हो गए। उन्हें भी सेना भर्ती निकालकर उसमें मौका दिया जाए। आज भारत रक्षा युवा संघर्ष समिति के तत्वावधान में 8 मई को भारत बंद का आयोजन का आह्वान किया गया था, जो कि आज अब सफलतम रूप से अंतिम रूप में है समर्पण की तरफ। इस भारत बंद आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना, जिसके 3 विंग हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों विंग के अंदर पिछले 2-2.5 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही है, नई भर्ती का कोई आयोजन नहीं हो रहा है। और ये भी कि जो भर्तियों का आयोजन हो चुका था उनका किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, किसी का रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए नई भर्ती नहीं आ रही है। बच्चों की आखिर मांग है कि इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि बच्चे बार बार हर विभाग की वेबसाइट पे देखते हैं तो 1.5 साल पहले तक तो एक कारण नज़र आता था कि ड्यू टू कोविड, और वो बात समझ में भी आती थी, युवाओं के भी आती थी और हमारे भी आती थी कि कोविड का कारण है, सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ये हर विभाग की वेबसाइट पे लिखा हुआ आ रहा है। युवाओं को और हमारे को ये समझ में नहीं आता कि जिस भारतीय इस देश की सेना का जलवा पूरा विश्व मानता है, उस सेना का खुद का ऐसा क्या ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो गया जो खुद का रीजन खुद से हल नहीं हो रहा है। इस बड़ी मांग को लेकर के ये एक भारत बंद का सांकेतिक आयोजन रखा गया, जो जैसा कि अपने भारतीय सेना के 2 बड़े गुण माने जाते हैं। पहला गुण उसकी विनम्रता और अनुशासन, और भारतीय सेना का दूसरा गुण उसका शौर्य। हालांकि अभी युवाओं की तरफ से अपने पहले विलक्षण गुण का परिचय दिया गया है, वो है उनकी विनम्रता और उनका अनुशासन। एक संकेत के तौर पे कि हमारे सेनाओं के विभागों तक ये बात पहुंचे, और यदि विभाग कहीं ना कहीं किसी सरकार के दबाव में या इशारे पे हैं तो उन सरकारों तक ये बात पहुंचे कि इन युवाओं के लिए ये शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के बाद बड़ी मुश्किल से 2.5 से 3 साल का समय तो मात्र मिलता है, और ये समय में से 1 साल का समय तो शैक्षणिक योग्यता को पूरा करने में चला जाता है, कम पड़ जाता है कई बच्चों का। बचता है 2 से 2.5 साल। उस 2 से 2.5 साल के अंदर ये 2 साल निकल गई। जीवन में एक ही बार जिस बच्चे को इस क्षेत्र में जाके सेवा करने का सौभाग्य मिलता है वो निकल जाएगा। तो दूसरी मांग भर्ती निकालने के साथ साथ कि गई बीती 2 साल का जो उम्र में लाभ है, छूट है, वो इन सभी युवाओं को दिया जाए। इस मांग के साथ ये बंद किया गया, जो हमारा सफल रहा। समस्त व्यापार मंडलों का, संगठनों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला।